हाय दोस्त, कैसे हैं आप सभी के लिए फिर से एक बार बहुत ही रोचक खूबसूरत कहानी लेकर आ गए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं, और जब पूरा वीडियो देखते नहीं हैं तो बहुत सारे कुछ आपको समझ में नहीं आता है। आज का वीडियो आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर इंसान अमीर क्यों नहीं होता है? हर इंसान अमीर क्यों नहीं होता है? आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसी टॉपिक पर आज हम आपको एक बेहतरीन कहानी सुनाएंगे। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार होगा, आपके दिल को छूने वाला कहानी होगा, जिस कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि हर कोई अमीर क्यों नहीं होता। चलिए बिना देर किए हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं आप सभी के साथ। आज का दिन का शुरुआत भी आप लोगों के साथ। हमारा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप किसी का भी वीडियो देखिए, पूरा ज़रूर देखिए, जिससे आपको पूरा संपूर्ण जानकारी मिले। तो इस वीडियो को हम काफ़ी मेहनत से, काफ़ी खोजने के बाद निकाले हैं। एक फैक्ट्री होता है और उस फैक्ट्री के अंदर दो दोस्त काम करता है, और दोनों दोस्त जब काम करता है तो दोनों संजोग से एक ही स्कूल में पढ़ता भी है और एक ही गांव के रहने वाले होते हैं, और एक ही फैक्ट्री में, एक ही कंपनी में वो दोनों काम भी ज्वाइन करते हैं। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हुए कई साल बिता देते हैं। एक दिन का बहुत ही बेहतरीन घटना होता है, और ये मज़ेदार घटना है। एक दिन काफ़ी वर्षा होता है, काफ़ी आंधी आती है, और दोनों कंपनी से निकल चुका होता है। दोनों रास्ता में होता है, और दोनों रास्ते में आते हुए घर पहुंचने से पहले ही एक दोस्त को याद आ जाता है कि कंपनी का ही कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कंपनी से बाहर जल्दबाजी में रह गया है, छूट गया है। हम दोनों चलकर उस प्रोडक्ट को, उस सामान को क्यों ना कंपनी के अंदर डाल दे। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने की वजह से वह सामान ख़राब हो सकता है, हमारा कंपनी काफ़ी लॉस में जा सकता है। दोनों दोस्त जब बात कर रहा था, उसमें एक दोस्त कहा कि अगर भीग रहा है तो कंपनी का भीगेगा, बर्बाद होगा तो कंपनी का बर्बाद होगा, हमारा तो बर्बाद हो नहीं रहा है। हमारा जो काम था उस काम को हमने किया, और जो काम छोड़कर आ गए, हमारा टाइम भी तो ख़त्म हो चुका था, तो टाइम से हमको आना भी था। दूसरा लड़का बोला कि आप उस काम को करने नहीं जाइएगा, इसका मतलब। वो बोला बिल्कुल नहीं, कंपनी इस काम का हमको एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी ना देता है।
कंपनी इस काम को करने का हमको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता है, इसलिए हम क्यों जाएंगे। सेकंड वाला जो लड़का होता है वह कड़ाके का वर्षा, मूसलाधार पानी और बिजली कड़क रहा है, रिमझिम वर्षा, आंधी तूफान को देखते हुए लड़का बेहिचक कंपनी में पहुंचता है, कई किलोमीटर दूर जाकर, और उस सामान को किसी तरह से अंदर शिफ्ट करके फिर आता है और फिर वो आराम करता है। जबकि पहले वाला लड़का वो घर में जाकर अपना आराम करता रहता है। दूसरा दिन भी दोनों एक साथ मिलता है और सेम काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा समय आता है कि किसी कारणवश वह फैक्ट्री बंद हो जाता है, और जैसे ही फैक्ट्री बंद होता है तो दोनों लड़का थक हार कर अपने अपने घर चले आते हैं, और महज कुछ ही दिनों के बाद वह सेकंड वाला जो लड़का होता है वह चला जाता है बाहर फिर से, और दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ चूँकि उस कंपनी में दिन रात मेहनत करता है, कंटिन्यू मेहनत करता है, उस कंपनी को अपना समझकर मेहनत करता है, इस वजह से उसको काफ़ी नॉलेज होता है, डीप नॉलेज हो जाता है उसको, और वो जाकर अपना कंपनी स्टार्ट कर लेता है। जैसे ही वह अपना कंपनी स्टार्ट करता है वह काफ़ी तेज़ी से कंपनी ग्रोथ कर जाता है, और फिर आगे जाकर उसका बहुत बड़ा नाम होता है और कंपनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। दूसरा सेकंड जो फर्स्ट लड़का था, इसको भी काम का तलाश था, घर पर बैठा हुआ था, और ये किसी तरह से खोजते हुए वही पॉपुलर कंपनी में पहुंच जाता है जो पॉपुलैरिटी वह बहुत कम दिनों में हासिल किया था, और उसको ये पता नहीं था कि ये हमारा दोस्त का ही फैक्ट्री है, ये कंपनी हमारा दोस्त का है। इसलिए वह बिना जाने सोचे समझे उस कंपनी में कदम रखता है, और जैसे ही कदम रखता है सिक्योरिटी गार्ड देखता है और उसको नाम पता एंट्री करके, गांव सब एंट्री करके देता है, तो ऑनर कहता है ठीक है उसको भेज दीजिए अंदर। जैसे ही लड़का अंदर जाता है, इंटर करने के बाद अंदर जाता है जैसे ही, तो कंपनी का जो ऑनर होता है उसको देख के ये इसके ज़मीन ऐसा लगता है कि इसके पैर से ज़मीन फिसलने लगा, मानो ये हम क्या देख रहे हैं, ये पहली बार ये नज़ारा देखने को मिला। उसको बहुत हैरानी हुआ, और उसी समय उन्होंने पूछ दिया कि दोस्त तुम तो हमारे साथ एक कंपनी में काम किया करते थे, ये अचानक से तुम कंपनी का मालिक कैसे बन गया। तब उसका दोस्त कहता है कि दोस्त हम पहले भी मालिक थे और आज भी हम मालिक हैं, क्योंकि हम उस कंपनी को भी किसी और का कंपनी नहीं, हम अपना कंपनी समझते थे, और हम उस समय भी खुद का मालिक समझते थे। उस कंपनी का ऑनर उस समय भी हम खुद समझते थे कि हम उस कंपनी का ऑनर हैं, इसलिए आज भी हम कंपनी का ऑनर है और कल भी हम कंपनी का ऑनर थे। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया, और फिर ये लड़का जो है इसको सारा माजरा समझ में आया, और जैसे ही समझ में आया तो ये सॉरी मांगा, और फिर कहा कि दोस्त माफ़ कर देना, हमको वो बात याद आ गया जिस रात आंधी तूफ़ान काफ़ी था, उस समय तुम घर से जाकर उस कंपनी में जो सामान अलग रखा हुआ था उसको तुम अंदर रखा, और हम तुम्हारे साथ दे न सके, हम समझ न सके कि किसी भी काम को करते वक्त उस काम को अपना समझना चाहिए, और हम उस काम को अपना नहीं समझे, इसका अंजाम, इसका परिणाम बुरा हुआ, और आज हम बुरे स्थिति में हैं। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि आप बुरे स्थिति से निकलना, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए बेल का आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।